आज के समय में दुनिया काफी समस्याओं से जूझ रही है और समस्याओं से जूझते हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण ने समस्याओं से निकलने का जो रास्ता दिखाया वो था गीता। और उस गीता को लेकर के क्या आज के वक्त में भी समस्याओं से जूझते हुए इंसान को क्या कुछ रास्ता दिख सकता है, इसके ऊपर आप सोचते होंगे। और इसके ऊपर सोचा है नौजवान जो हमारे साथ बैठे हुए हैं आशीष कौशिक ने। और इन्होंने इसको लेकर 700 दिन का चैलेंज भी बना लिया और 700 दिन का चैलेंज ऐसा बनाया कि हर रोज जो गीता के 700 श्लोक हैं, हर रोज एक श्लोक का अर्थ लेकर ये सोशल मीडिया पर आते हैं। और वर्तमान में ये किस तरह से चैलेंज चल रहा है, कैसे इनके दिमाग में आया और कैसे इनकी यात्रा कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड तक पहुंची और कैसे वहां से ये प्रेमानंद महाराज तक भी पहुंचे, तो इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। और ये भी बातचीत करेंगे कि आज के वक्त में यूथ किस तरह से अपनी समस्याएं, हताशा, प्रेम, निराशा, बेरोजगारी, क्या इस तरह की समस्याओं के हल भी गीता में मिल सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं, जुड़ते हैं आशीष के साथ। और आशीष कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बढ़िया, ठीक जी ठाक, जी कुशल मंगल। जी चलिए, अच्छा, ये जो सीधा बातचीत पे जुड़ते हैं इधर उधर जी फैलने की बजाय, जी ये जो गीता 700 डे चैलेंज, ये कहाँ जी से दिमाग में आया ऐसे चलाना चाहिए? जी सर, ऐसे था कि जैसे मैं अभी स्टडी के दौरान समटाइम्स क्या है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हम्म। इस तरफ हम यूथ को जाते हुए देखते हैं। सिविल की तैयारी कर रहे हो? जी जी जी, सिविल्स की तो प्रिपरेशन उसमें हम उसमें करें। ज्यादा हताशा होती जी है। जी जी जी, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन हम देखते हैं तो कंपटीशन के बारे में जब सोचते हैं तो समटाइम्स क्या है कि हमें हो उस जाता है। एक दूसरा एंगल भी यूथ का देखने को मिलता है कि भी अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो क्या हो? तो उसी चीज को जब हम कर रहे थे तो एक माइंड में आया कि हमारा कोई कंपेनियन होना चाहिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, पॉजिटिविटी मिले। ठीक है। तो इसलिए हमने श्रीमद् भगवत गीता को अपना एक कंपेनियन बनाया हमने अपनी जर्नी के साथ में, हम्म। ताकि हम एक पॉजिटिविटी को और कुछ अच्छा रोज सीख पाएं और जो हमारा माइंड है वो नेगेटिविटी की तरफ ना जाए। जो लोग आशीष को जानते हैं, मेरी तरह से पुराना जानते हैं, वो जानते हैं कि पहले गायत्री परिवार को लेकर, जो गायत्री मंत्र है उसको लेकर काफी काम कर चुके हैं। उसके अलावा काफी इन्होंने काम किया अध्यात्म के क्षेत्र में, मगर एकदम गीता की तरफ कैसे चेंज हो गए फिर करते करते? देखो जी, जो हमारी भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व हैं हम्म। वह गो, गंगा, गीता, गायत्री, यज्ञ। तो ये एकदम शिफ्टिंग वाली बात नहीं है। ये हम्म। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये सारा हमारा, और जो भगवत गीता है वो क्या है, हमारी लाइफ मैनुअल है ना। तो इसलिए हमने भगवत गीता जो हमारा एक एक बहुत बड़ा एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि यूथ तक भगवत गीता पहुंचाई जाए। जो लाइफ मैनुअल की बात की जी कि यूथ इस बात को समझेगी, लाइफ जी मैनुअल है कैसे, और आप जी। इसको लाइफ मैनुअल कैसे कह देते हो गीता देखो, का? जो भगवत गीता है वो कोई कथा के पंडाल में या हम्म। मंदिर में तो नहीं हुई थी, ये हम्म। युद्ध भूमि में हुई थी, हम्म। है ना। जिस टाइम अर्जुन को क्या था, एक डायरेक्शन की जरूरत थी, तो उस समय पे तो इसलिए हम लाइफ मैनुअल मानते हैं इसको, क्योंकि 700 श्लोकाज है ना। जो जो भगवत गीता की शुरुआत हुई है हम्म। वो कैसे हुई है, उसका जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसका जो पहला वर्ड है, पहले अध्याय का जो पहला श्लोक है वो है धर्म। और जो अंतिम श्लोक है भगवत गीता का 98वें अध्याय का 78वां श्लोक, जो 700वां श्लोक है, उसकी जो जो अंत होता है उपदेश का, वो मम पे होता है, ध्रुवा नितिर मतिर मम। तो मेरा धर्म क्या है, भगवत गीता हमें यही सिखाती है। अब जैसे कि लोग गीता को पढ़ते हैं या फिर जी महाभारत के बारे में जी सोचते हैं, तो उनका सवाल यही होता है कि जब जी कोई व्यक्ति अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति पर तीर चला दे तो उसको जी सही कैसे माना जाए? जी तो ये सवाल आपसे भी आता होगा, जी, बिल्कुल आता है। क्या जवाब देते हैं तो इसका? देखो, मैं तो यही कहूंगा कि हमें देखना पड़ता है कि व्हाट इज राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हम्म। तो हमें देखो धर्म का साथ तो देना है। यदि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। आज के वक्त में यूथ से क्या अन्याय हो रहा है, क्या मानते हैं? यूथ से तो देखो, यूथ के साथ बहुत सी चीजें चल रही हैं अभी। हम्म। यूथ अन्याय खुद ही करा रहा है, क्योंकि यदि वो गलत पाथ पे जाएगा ना, तभी वो अन्याय की ओर बढ़ेगा। हम्म। और खुद से न्याय व्यक्ति पहले करेगा तभी उसको दूसरों से न्याय मिलेगा। हम्म। आज हम पहले क्या है, खुद के साथ हम इंजस्टिस कर रहे हैं क्योंकि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम्म। तो जब हम खुद के साथ न्याय कर पाएंगे तभी हम दूसरों से न्याय की अपेक्षा कर पाएंगे। ये आपका गायत्री परिवार का भी रहता था, हम सुधरेंगे जग जी सुधरेगा। जी जी, हम ठीक है। सुधरेंगे, युग तो सुधरेगा, गीता बिल्कुल। के अंदर जो अभी तक आपने चैलेंज लिया है और जी 700 दिन का चैलेंज ले लिया, और जी मैं यहाँ देख पा रहा था कि यूथ एक्सीलेंस, जी कमिटेड टू यूथ और डेडिकेटेड टू जी जी नेशन, जी 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 यानी जी यूथ के प्रति आप कमिटेड हो और नेशन के प्रति जी, डेडिकेटेड हो। बिल्कुल जी, ठीक है। बिल्कुल। तो इसके अंदर जो अब अभी आपने एक निकाले हैं, कितने श्लोक तक अपनी यात्रा पहुंच चुकी है अभी अभी? हम 268 दिन तक आ गए हैं। 268 दिन जी तक आ जी गए। जी। तो 268 दिन का रिस्पॉन्स क्या है आपके पास? रिस्पॉन्स देखो जी, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम्म। लोग कह रहे हैं कि हमें इजी वे में, जब हम भगवत गीता की बात करते हैं ना, हर व्यक्ति भगवत गीता को नहीं पढ़ पाता है क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी कठिन है। हम्म। तो जब हम उनको एक एनिमेशंस के साथ जोड़ के थोड़ा एक मॉडर्न तरीके से
और हमारे लीफलेट पे भी देख रहे होगे आप कि कैन एंशिएंट विजडम सॉल्व मॉडर्न प्रॉब्लम्स। तो हम एंशिएंट विजडम को के माध्यम से अपने जो मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी जैसे प्रॉब्लम्स हैं, जब आप जी श्लोक देखो, सोशल मीडिया पे एक बड़ी आसान सी अच्छी जी सी चीज होती है कि जी जिस पे ज्यादा व्यूअर्स आ जाएं तो आपको जी पता लगता है कि ये पसंद किया जा रहा है। तो अभी तक जी ऐसा कौन सा श्लोक है जो सबसे ज्यादा पसंद जी किया गया, बता सकेंगे जी कुछ? जी जी बिल्कुल। हाँ सबसे बताइए। सबसे जो अच्छा श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु फलेषु कदाचन कदाचन। माँ कर्मफल हेतुर्भु माँ ते संगोष्ठो कर्मणि। तो ये सबने बहुत पसंद तो ये किया। सबने बहुत पसंद किया और लोगों का रिस्पॉन्स हमें इतना अच्छा मिला, उन्होंने लगा कि हमने आज तक ऐसा चैलेंज नहीं देखा है कि हम इतने इजी वे में भगवत गीता को कनेक्ट कर पा रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि मोबाइल एडिक्शन हर व्यक्ति की उसमें है कि व्यक्ति सोने से पहले हम्म। और जागने के बाद अपने फोन को जरूर देखता है। सिविल की तैयारी भी कर रहे हो, जी भी दिल्ली में घूमते हुए आपके दिमाग में, आपने बताया था अभी भी जी कोई जी 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 किताब जी किसी ने दे जी दी, किताब जी दे दी तो लगा कि चलो इसके ऊपर जी भी काम करते हैं। तो जी उससे कहीं ये नहीं लगा कि मेरी सिविल की तैयारी के ऊपर फर्क पड़ रहा है? देखो जी, सिविल की तैयारी में जो हमें एक बूम मिलता है ना, एक बूस्ट मिलता है, हम्म। तो हमें लगता है कि वो मेरा धर्म है, वो मुझे करना चाहिए, तो वो हमें आपको एनर्जी मिल मोटिवेशन गई इस मिलती है। जी काम से, बिल्कुल। ये आपका एक बूस्टअप है। जी 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 बूस्टअप है, तो ये हमें एक हौसला देते हैं। सुनीता विलियम्स जी थे वो, हम्म। तो वो उन्होंने लिखा है कि जब मैं अंतरिक्ष की यात्रा कर रही थी तो मेरी यात्रा 175 दिन तक चली थी, तो मेरे साथ एक गीता की प्रति थी जो मुझे निरंतर उत्साह दे रही थी। हम्म। उस गीता की प्रति ने मुझे उत्साह दिया जिसके कारण मैं ये विश्व रिकॉर्ड बनाने में सक्षम हो सफल पाई। होगी। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि किताबें जो है हमारी बहुत अच्छी मित्र होती हैं, और जी इन्होंने भी ये बात कही कि किताब का मतलब कोई पूजा करना नहीं है, जी किताब का अध्ययन करना है। जी और जहां से आपको एनर्जी मिल जाए उस एनर्जी को लेना चाहिए, और जी किताबें तो जरूर पढ़नी चाहिए, कम से कम मैं जी। बात कहूंगा। अब ये 700 दिन का चैलेंज है, ये काफी हद तक उसके बीच में पहुंच गया। अच्छा, ये यात्रा आसान लग रही है, मुश्किल है अभी? देखो जी, चैलेंज तो हर चीज के होते हैं। समटाइम्स फैमिली की जिम्मेदारियां होती हैं, हम्म। तो और समटाइम्स कुछ और चैलेंज होते हैं, कई बार एग्जाम्स भी होते हैं, तो उन सब चीजों को देखते कभी हुए। ऐसा भी हुआ किसी दिन श्लोक न डला हो? नहीं, श्लोक ऐसा कोई दिन नहीं हुआ, हम 268 दिन कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि हम्म। यही हमारा चैलेंज है। कभी कोई दिन ऐसा निकला जिस दिन लगा कि आज श्लोक नहीं डलेगा? कई बार चैलेंजेस आए, जैसे लाइट का कई बार इशू हो गया, हम्म। या कई बार हमें ऐसा इमरजेंसी कहीं जाना पड़ा, कोई डेथ केस हो गया, हम्म। परंतु फिर भी हमने चीजों को किया भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से और हमारी अपनी विल पावर कोई से। टाइम निश्चित है किस वक्त डालते हैं? हम शाम के वक्त डालते हैं इसको। जी शाम के वक्त। जी अभी जो आगे जो श्लोक आने वाले हैं, जी इन श्लोक की एक धारा है, जी किस वक्त कौन सा डालना है, या फिर जी। आप अपनी मर्जी से आगे पीछे करके भी नहीं, डाल रहे हैं? श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक से लगे अच्छा, हैं, रूटीन और कर रहे रूटीन में हम कर रहे हैं। अभी हम छठे अध्याय के 34वें श्लोक में हैं, तो हम ऐसे ही करके हम एक धारा प्रवाह में इसको डाल रहे हैं। जब गीता के श्लोक डालने शुरू किए तो हैं। आपके जीवन में भी कोई परिवर्तन आया? परिवर्तन उससे बहुत आया हम्म। कि मैंने अपने जीवन के अंदर भी ड्रास्टिक चेंज देखा। अभी क्या हुआ, हाल ही में मेरे फोन का डाटा सारा उड़ गया। उड़ गया था, तो मुझे एक बार तो ऐसे लगा कि ये क्या हो गया, हम्म। तो फिर मुझे गीता ने सिखाया कि हमें डिटैचमेंट को अपने जीवन का पार्ट बनाना है, किसी भी चीज से मोह नहीं रखना है। तो मुझे फिर मैंने गीता के मैसेज को जब याद किया तो मेरी सारा जो स्ट्रेस था वो अपने आप ही खत्म हो गया। डांटे के चाटे का आशीष के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा जी, फिर? कोई असर नहीं पड़ा। जीवन में जी बिछुड़ना जो है वो जी एक जी जी प्रकृति की चीज है, उसको जी मान लेना चाहिए, जी स्वीकार कर बिल्कुल लेना मान चाहिए। लेंगे। जी अच्छा, अभी आप यूथ हो, लोगों से जी मिलते हो, वो भी आपको कहते होंगे यार क्या ये बुजुर्गों वाली, साधु जी संतों वाले चैलेंज जी लेके बैठ गया, कोई जी रोक कर, कोई कुछ और जी कर, ऐसा आता जी। है कुछ? देखो, आजकल हम देखते हैं कि भी हर व्यक्ति कहते हैं कि ये जो माला है ना, ये जो भगवत गीता है, या कोई भी एक अध्यात्म की चीज है, वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हम बुढ़ापे में करेंगे। परंतु आपने कभी देखा है कि मुरझाया हुआ फूल किसी प्रेमी प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को दिया हो, हम्म। या फिर किसी भगवान के मंदिर में या कहीं भी अच्छी चढ़ाया जगह गया हो। चढ़ाया गया हो, तो कहाँ वो सारे हम्म। खिलखिलाते फूल ही चढ़ते हैं। हम्म। तो यूथ भी क्या है, खिलखिलाता फूल है। हम्म। हमें भी एक यूथ पीरियड में हमें इन चीजों से जुड़ना चाहिए। अब जो यूथ की आपकी उम्र है, कभी ऐसा जी मन नहीं करता जैसे दूसरे फिल्म देखने जाते हैं, जी पार्टियां करते हैं, वैसे जी अब मैं भी करूं, या जी। करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, बैलेंस करना चाहिए हमें, और जो चीज मोटिवेशन दे, ऐसा नहीं है कि सारी फिल्में गलत हैं। हम्म। कुछ अच्छी फिल्मों को आप अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं, हम्म। और फिल्में देखना बुरी बात नहीं है, आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना। ना, मैं यही जानना चाह रहा जी हूँ, जी क्योंकि जी कई लोग जी जब उस धारा में जाते हैं तो जी। वैसा ही बन के रह जाते देखो, हैं। या तो इस जो ये हमारी सृष्टि है, जो हमारी दुनिया है, या तो इसके अंदर ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने सब कुछ छोड़ के एक अपना हम्म। आध्यात्मिक परिवेश में, या वो लोग इन्होंने अपना नहीं, वो पूरा चले गए, वो एक पूरा अलग चले गए, पूरा या चले फिर ऐसे लोग हैं कि जो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, वो वाले कॉन्सेप्ट में कि इनको इन चीजों से कुछ लेना ही नहीं है। तो भगवत गीता में बैलेंस ही सिखाती है, तो हमें चीजों को बैलेंस करके चलना है, समथिंग मिडिल पाथ को हमें बनाना मैं है। इसी को जानना चाह रहा था कि जी क्या अब हम ये माने कि जो आप 700 डे का जो चैलेंज लेके आ जी रहे हो, इसमें आप ये भी बता रहे हो कि अपनी लाइफ को जीते हुए जी कैसे
उसके अंदर गीता को हम लेकर आ जी सकते हैं, जी ऐसा ही जी। है। हम भगवत गीता को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं, डे टू श्री डे लाइफ का पार्ट श्री बनाना। मद भगवत गीता जो जी पंडालों में होती है, जी या जो आपके वाली गीता, इसमें जी। कोई डिफरेंस है? देखो, जो हमारे वाली श्रीमद् भगवत गीता है, जो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था, वो 700 श्लोकास के ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे आप हैं। श्लोक के ऊपर बात होते हैं, वहां जी, कहानियां भी कही वहां जाती पे हैं। वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है, जो श्रीमद् भागवत कथा होती है। हम्म तो इसमें यही डिफरेंस है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं वो श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर कर रहे हैं, हम्म। हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसका मैं हमें ये चलन मान बना सकता हूँ हर श्लोक के बाद कुछ नया सीखने को मिलता है। है? बिल्कुल जी, हम रोज एक श्लोक की प्रेरणा, हम उससे में क्या मोटिवेशन कितनी मिलता देर है, का रहता है वो? तो वो 1-1.5 मिनट का रहता है रोज। हम उसको बड़े ही, क्योंकि आज का जो यूथ है या जो आज इंस्टा के जो लोग इंस्टा हैं, इंस्टा का वो युग है। 15 सेकंड की रील्स में सब कुछ आता है। तो आप तो 15 सेकंड की हमारा रील में दे रहे हो? 15 सेकंड में तो देखो देना पॉसिबल नहीं है। हाँ। और भगवत गीता जो हमारा लाइफ स्पैन भी है ना, जो हमारा अटेंशन स्पैन है, वो भी बहुत आज की डेट में कम हो चुका है, आपने अच्छा, रिसर्च में देखा होगा। ठीक तो है। मतलब 1 मिनट में तो देखो, आपको कंसंट्रेशन इतना तो बनाना ही पड़ेगा कि आप कुछ, एक क्योंकि मिनट में दे देते हो आप वो? 1 मिनट में तो हम देने का प्रयास तो इसके करें। अंदर कोई टीम काम कर रही है या अकेले आप काम टीम, करते हमारी हैं? पूरी टीम है इसकी, जो हम्म कि हमें बैक एंड पे सपोर्ट करती है। हम्म। और इन फ्रंट तो हम और भगवान श्री कृष्ण ही। नहीं, ठीक है। तो अब तक इसमें क्या सफलताएं आपको मिली हैं? जैसे कि मान लीजिए आपने बताया आप कुरुक्षेत्र चले गए, वहां जी विकास बोर्ड में चले गए, जी प्रेमानंद जी से मिल लिए। जी। इस तरह क्या क्या यात्रा पड़ाव रहे हैं आपके अब तक अभी के? हमारा जो लेटेस्ट ही रहा है, वो पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में हमें अपना जो थीम सॉन्ग है हमारे भगवत गीता चैलेंज का, हम्म। कि गीता पढ़ो आगे बढ़ो यही है रास्ता, हम्म। अर्जुन ने भी यही चुना था जीवन का रास्ता। जीवन का तो रास्ता। ये थीम सॉन्ग हमें वहां पे महाराज जी के चरणों में बैठकर गाने का उनको अवसर मिला। सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और महाराज जी ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया और हमारे कार्य को बहुत सराहा। उसके बाद हम कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है, जो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव जो हर साल वहां पे कंडक्ट करते हैं, तो वहां पे भी हमें सफलता मिली है। उन्होंने भी हमें कहा है कि हम आपके चैलेंज को 48 कोस कुरुक्षेत्र, जो हरियाणा सरकार की ऐप है, उस पे वो लोग अंकित करेंगे। और उसके साथ साथ हम उनके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का हमें भरपूर सहयोग मार्गदर्शन मिल रहा है। वहाँ के जो ऑनरेरी सेक्रेटरी हैं, आदरणीय उपेंद्र सिंगल जी जो मेंबर हैं, आदरणीय अशोक रोशा जी, उनकी हमें गाइडेंस प्रॉपर मिल रही है। और उसके साथ साथ अभी हम नववर्ष में हिसार जेल में एक कार्यक्रम करने वाले हैं, हम्म। कैदियों के बीच में। अच्छा, उनके बीच में जी जाएंगे जी तो जी क्या कार्यक्रम जी। रहेगा? तो वहां पे हमारा यज्ञ होगा, हम्म। और यज्ञ के साथ साथ हम श्रीमद् भगवत गीता के मैसेज को वहां पे देंगे। देंगे। तो इसके साथ जो आपकी गायत्री परिवार वाली यात्रा थी, जी गायत्री मंत्र का भी आप पूरा अर्थ बताते थे, वो जी अभी जी जी चल रहा है? जी। देखो जी, गायत्री परिवार का जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमारे डीएनए में है। जो हमारे गुरुदेव है वो हमारे इंस्पिरेशन है। हम्म वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य जी महाराज, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, तो उनकी मोटिवेशन से, उनकी प्रेरणा से हम इस कार्य को कर पाने में सक्षम हो पा रहे वो हैं। भी यात्रा चल रही है वो आपके भी साथ? यात्रा वो भी चल रही यात्रा है भी जी, चल रही है। बिल्कुल। ठीक है। तो अभी हम इस बातचीत को अगर हम आगे बढ़ाएं, तो मैं ये जी जानना चाहूंगा कि इसको लेके मॉडर्न स्वरूप क्या है जो यूथ के लिए। जी देखो, किसी वर्ग को किसी से जोड़ना है तो उसी के जी हिसाब से काम जी करने पड़ते हैं। क्रियाकलाप वो ज्यादा आप जानते हो, जी यानी कि जी कई लोग सोचते हैं कि धोती कुर्ता पहन के जी काम करेंगे, जी आप जीन्स पहन के भी गीता का जी जी पाठ जी जो है जी समझाने में जी लगे जी हुए जी हैं। तो जी क्या कुछ नए आइडियाज हैं आपके जी। पास यूथ को समझाने के लिए? देखो जी, योगी हर व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो कोट पहनता हो, चाहे जीन्स पहनता हो, चाहे धोती कुर्ता पहनता हो। नहीं, आपके पास कुछ नए तो प्रयोग हैं यूथ नए के लिए? प्रयोग अभी म्यूजिकल गीता पे काम कर रहे हैं। हाँ। म्यूजिकल गीता में क्या है कि हम भगवत गीता के श्लोकास को सूदिंग तानपुरे की, गिटार की, जो हमारी कंपोजिशंस हैं, उन पे लेके आने वाले हैं। यानी रॉक में भी आ जी, जाएगा? रॉक में भी प्रयास करेंगे, परंतु हम उसका जो क्लासिकल अपने म्यूजिक की जो ब्यूटी है ना, उसको साथ रखेंगे? उसको हम वो रॉक में करके हम ना उसकी जो इनर ब्यूटी है उसको हम नहीं, उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करना चाह रहे हैं। हम्म और हम चाह रहे हैं क्लासिकल में बहुत सूदिंग म्यूजिक में वो रहे, ताकि वो हमें रिलैक्स दे। क्योंकि आपने रॉक म्यूजिक में देखा होगा कि रॉक म्यूजिक से ना व्यक्ति का मन कभी ना कभी भर ही जाता है, अच्छा। परंतु जो हमारा क्लासिकल है उससे मन व्यक्ति का कभी भरता नहीं है। हम्म। तो रॉक तो एक दिन चलता है, हम्म। और क्लासिकल तो जो सूदिंग हमारी साउंड है वो तो व्यक्ति हर दिन ही सुनता है। यानी हम इसको ये समझें कि आप गिटार पे, वीणा पे, इन चीजों को जी लेके आने वाले जी हैं जी जी ताकि जी वो ज्यादा जी कर्णप्रिय रहें, जी 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 ज्यादा लोग उसको जी। सुने। ठीक बिल्कुल है। जी, बिल्कुल अभी कोई ऐसा श्लोक जो आज के वक्त में बड़ा जरूरी लगता है, जैसे जी यूथ जो है हताशा में, जी निराशा में, या जी एंजाइटी का शिकार तो जी बड़े भी लोग रहते हैं, ऐसा कोई श्लोक जी। आपके ध्यान में आ जाए जो देखो बोल जी, पाए? जो अहिल्याबाई होलकर थी ना जी, हम्म उस उनके माध्यम से मैं एक श्लोक को बताना चाहूंगा। हम्म जैसे हमारा भगवत गीता का जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। तो इसमें क्या है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, हम्म जब उनको इतना बताया गया, वो कहते हैं कि रुक जाओ आप,
मुझे गीता समझ में आ गई। हम्म। तो कहते कि अरे, तो पहला श्लोक को आपको गीता समझ में भी आ गई? कहते हाँ। कहते आपने तो बोला धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, मुझे सुना क्षेत्र क्षेत्र धर्मम करो, धर्म धर्म करो। कि आपको जो भी क्षेत्र मिला है आप उसमें धर्म करो। जैसे आपका मीडिया का क्षेत्र है, यदि आप इसमें भी धर्म कर रहे हैं तो आप भी श्रीमद् भगवद गीता के संदेश को ही जी रहे हैं। यही हमारी आशीष जी हैं, पूरी बातचीत इन्होंने रखी, और यूथ के लिए जो भी बात आप जरूरी समझते हैं कि जी। यूथ को अपनी ये समस्याएं हैं और इनके हल जो है किस तरह से अलग अलग पुस्तक में है, गीता में कैसे उसका अर्थ मिल सकता है, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। 700 दिन का चैलेंज इन्होंने ले लिया है। तो इसके बारे में आप इनको देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं आपको? हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, हाँ, यूथ एक्सीलेंस एडी के आप नाम मेरे से। को दे देंगे, मैं इसको उसमें बायो जी में जी डाल जी दूंगा, जी। ये हो जाएगा। जी। दूसरा कुछ और यूथ से कहना चाहेंगे? यूथ से तुम यही कहना चाहेंगे जी कि आंखों में उम्मीद के सपने, आंखों में उम्मीद के सपने, नित नूतन संकल्पित यतन, जो भरा हो राष्ट्रहित के भावों से, वही युवा है सच्चा रत्न। तो हम इस भावों को जिंदा रखें और हमारे देश की सेवा करें, यही हमारा मोटिव है। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि हम फिर इसके बाद आशीष से मुलाकात करें, और विशेष तौर पे इन चीजों के ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक टॉपिक ले लें कि जैसे वर्तमान में हम कहेंगे जो हताशा है, जी जो या कंपटीशन है, जी कि हम कंपटीशन का ही अर्थ देखें गीता में किस तरह से जी, निकलेगा। बिल्कुल हम कर सकते हैं तो इसको। इस तरह से हम थोड़ा डिस्कशन को कैरी ऑन करते हैं ताकि जी सब लोगों के लिए फ्रूटफुल जी रहे। जी तो जो भी गीता के जो श्लोक हैं वो जी श्लोक हो जाए, उसके ऊपर जी बातचीत हो जाए। जी तो आप भी बताइएगा ये तरीका कैसा रहेगा, और मैं इनको फिर इनवाइट करता हूँ कि रिफ्लेक्ट हाउस आएं और शब्द मंच के मंच पर इस तरह की बातचीत करें। और जी निस्संदेह किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, और खास तौर पे हमारी आध्यात्मिक किताबें, धार्मिक किताबें, फिलोसफी की किताबें, किसी भी तरह की किताब हो, हमें बहुत कुछ ज्ञान देकर जाती हैं। नजरिया हमारा क्या है उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड रहता है। और मैं लास्ट में ये भी कहूंगा, जो आपको अच्छा लगता है उसको ग्रहण करिए, जो आपकी डिस्कशन में नहीं आता उसको एक बार छोड़ दीजिए, तब भी आपको जीवन का रास्ता मिल जाएगा, बजाय किसी टकराव से ज्यादा टक्कर लगाने जी, के। बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत बहुत जी, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका भी।